तो दोस्तों, अगर आपकी गाय भैंसे कम दूध दे रही हैं या शुरू में ज़्यादा दूध दे रही थी और अब आकर के उनका दूध घट गया है, या शुरू से ही जब से ब्याई है तब से ही कम दूध दे रही है, तो आप चिंता न करें। गुड़ के साथ ये दो चीज़ें खिला दीजिए, आपकी गाय भैंसों का दूध पूरा हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ें कौन सी है? इनमें पहली आपने लेनी है, पहले तो आपने गुड़ ही लेना है, क्योंकि गुड़ के साथ ही दो चीज़ें आपने खिलानी है। तो गुड़ में क्या क्या होता है? गुड़ में विटामिन्स होते हैं, सभी तरह के मिनरल्स होते हैं। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गुड़ है वो एनर्जी बूस्टर होता है, आपके पशु की एनर्जी को बढ़ाता है। एनर्जी पशु की बढ़ती है तो उसका दूध भी बढ़ता है। इसके अलावा पशु कई बार नेगेटिव ऊर्जा में चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, तो उनको नेगेटिव ऊर्जा से निकाल करके लाता है और फिर पशु दूध पर चल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, गुड़ अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनका खून बढ़ता है, उनमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा बढ़ती है। और जो पशु में खून बढ़ता है तो खून से ही दूध बनता है और फिर ऑटोमेटिकली उनका दूध भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ये गुड़ होता है ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, और जिस चीज़ में भी आप इसको मिला के पशु को खिलाते हैं उसका टेस्ट बढ़ जाता है। टेस्ट बढ़ जाता है तो पशु को खाने में मज़ा आता है, और जिस चीज़ को पशु चाव से खाता है उसी से पशु का दूध बढ़ता है। तो ये गुड़ आपने रोज़ का 250 से 500 ग्राम देना है, यानी कि जितने किलो आपके पशु का वजन होता है उतने ही ग्राम आपने उसको गुड़ खाने में देना है रोज़ का। यानी कि अगर आपके पशु का वजन 250 किलो है तो आपने उसको 250 ग्राम गुड़ खाने में देना है। 400 किलो है तो 400 ग्राम गुड़ खाने में देना है। 500 किलो है तो 500 ग्राम गुड़ आपने उसको खाने में देना है। 500 ग्राम से ज़्यादा गुड़ आपने अपने पशु को नहीं खिलाना है, क्योंकि इतनी मात्रा बहुत होती है। फिर आगे जो है ये गुड़ गर्म तासीर का होता है, तो आगे पशु में गर्मी पैदा कर देता है और गर्मी से फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरे, आपने ये अपने प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं देना है, अगर दो तो बहुत कम आपने उनको देना है। तीसरे, गर्मियों में और सर्दियों में गुड़ खिलाने की मात्रा अलग अलग होती है। आप सर्दियों में जितना खिला रहे हैं गर्मियों में उसका आधा खिलाएं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुबह अगर आपने गुड़ खिलाना है तो उसको रात को थोड़े से पानी में भिगो कर रख दे, तो उसकी जो गर्म तासीर होती है वो कम हो जाती है, और सुबह आप उसको दाना मिश्रण में मिला करके खिला दीजिए। अगर आपको शाम को खिलाना है तो सुबह आप उसको पानी में भिगो करके रख दीजिए और शाम को उसको पानी उसमें दाना मिश्रण में मिला करके खिला दीजिए। तो गुड़ आपने रोज़ का 250 से 500 ग्राम खिलाना है। खिलाना किस में है? जो गेहूं का दलिया आप बनाते हैं उसमें मिलाकर खिलाओगे तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। नहीं तो जो भी आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिलाते हैं, फीड बंटा खिलाते हैं, चाट खिलाते हैं, उसमें भी मिला करके आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़, आपने 100 ग्राम उड़द की दाल रोज़ाना अपने पशु को खिलानी है। ये उड़द की दाल खिलाने का क्या फ़ायदा होता है? उड़द की दाल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके पशु की खून की सारी नसों को खोल देते हैं, दूध की सारी नसों को खोल देते हैं, यानी पशु में खून का जो संचार है वो सुचारू रूप से होने लगता है। और वही बात है, फिर खून अगर आपके पशु में ज़्यादा होगा तो दूध भी ज़्यादा होगा। तो उड़द की दाल को पहले आप मोटा मोटा उसको दल लीजिए या तो उसको कूट लीजिए। रोज़ की 100 ग्राम आपने लेनी है, और फिर जो भी दाना मिश्रण है, दलिया, चाट बाट जो भी खिला रहे उसमें मिला करके खिलानी है। अगर कच्चा वो आप खिला रहे तो कच्ची भी खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले उसको पानी में भिगो कर रख दीजिए, 2-4 घंटे पहले। और अगर आप पका कर खिला रहे हैं तो उसके साथ ही आप पकने में डाल दीजिए। अगर जब पका रहे हैं तो फिर उसको कूटने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको साबुत ही मिला दीजिए, अपने आप गल जाएगी पकते पकते। तीसरी चीज़, आपने रोज़ की 100 ग्राम अजवाइन अपने पशु को खिलानी है। अजवाइन में क्या होता है? अजवाइन भूख को बढ़ाती है। इसके अलावा जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन होते हैं उनको ख़त्म करती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहेगा
तो आप उसको कुछ भी खिला पिला लीजिए, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। जब तक आपके पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहेगा उसका दूध कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। तो इस इन्फेक्शन को ये अजवाइन समाप्त करती है और आपके पशु दूध पर चल पड़ते हैं। अजवाइन पशु की भूख को बढ़ाती है, भूख बढ़ती है तो पशु अच्छा खाता है, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा खाता है तो दूध भी ज़्यादा देता है। इसके अलावा अजवाइन पशु की ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है और ये पशु की बॉडी को, शरीर को डिटॉक्सिफाई भी कर देती है, यानी कि जो पशु के अंदर जो जहरीले विषैले तत्व हो जाते हैं जो ज़्यादातर हवा के कारण हवा में आते हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालती है और पशु को स्वस्थ रखती है। तो दोस्तों ये आपने रोज़ का 250 से 500 ग्राम गुड़ अपने पशु को खिलाना है। साथ में 100 ग्राम अजवाइन आपने रोज़ की अपने पशु को खिलानी है। साथ ही आपने रोज़ की 100 ग्राम उड़द की दाल अपने पशु को दाना मिश्रण में तीनों चीज़ें मिला करके खिलानी है। और ये आपने लगातार 10 से 15 दिन अपने पशु को खिलानी है। तो 10 से 15 दिन में जो आपका पशु दूध कम कर रहा है या शुरू से ही कम दे रहा है वो दूध बढ़ा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपने ये नुस्खा शुरू करने से पहले अपने पशु की डीवार्मिंग करनी है, यानी कि उसके पेट के कीड़ों की सफाई करनी है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपके पशु के पेट में कीड़े रहेंगे तब तक आप उसको कुछ भी खिला पिला लीजिए, उसका कोई असर नहीं होगा, उसका दूध नहीं बढ़ेगा। तो सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लाकर सुबह खाली पेट अपने पशु को दे दीजिए। उसके बाद ही ये नुस्खा आपने शुरू करना है, आपके पशु में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, आपने अपने पशु को खाने में अच्छा संतुलित आहार देना है, क्योंकि दोस्तों आपका पशु अच्छा खाएगा, ज़्यादा खाएगा तभी अच्छा ज़्यादा दूध देगा। तो बस दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए और ये 3 चीज़ें खिलाकर आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। तो आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा उपाय बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।